नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 21 अगस्त 2025, दिन गुरुवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 21 अगस्त की। आज के इतिहास में 21 अगस्त की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1972 की। 21 अगस्त 1972 को भारतीय संसद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया गया, जो देश में वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य तेजी से घट रही वन्य जीव प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना था। वहीं इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों को अनुसूचित यानी शेड्यूल्स में वर्गीकृत किया गया, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई। साथ ही राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का भी प्रावधान किया गया, ताकि वन्य जीवों का सुरक्षित आवास सुनिश्चित हो सके। अब बात करते हैं साल 1979 की। 21 अगस्त 1979 को पेमा खांडू का जन्म अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हुआ। वे भारतीय राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रहे और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं। पेमा खांडू पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के पुत्र हैं, जिन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पेमा खांडू ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और बेहद कम उम्र में नेतृत्व क्षमता दिखाते हुए राजनीति में सक्रिय हो गए। 2011 में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। वे अरुणाचल प्रदेश में युवाओं और आधुनिक विकास की नीतियों के समर्थक माने जाते हैं। 2016 में वे राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और तब से लगातार अरुणाचल प्रदेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, सड़क संपर्क और ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। अब बात करते हैं साल 1988 की। 21 अगस्त 1988 को भारत नेपाल सीमा पर एक भीषण भूकंप आया था, जिसमें करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। यह भूकंप नेपाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। भूकंप की तीव्रता इतनी प्रबल थी कि नेपाल के तराई इलाकों और भारत के बिहार राज्य में भारी तबाही हुई। मकान, सड़कें और अन्य ढांचागत संरचनाएं धराशायी हो गईं। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किए गए, लेकिन खराब मौसम और सड़क संपर्क टूटने के कारण बचाव दलों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये त्रासदी भारत नेपाल की साझा पीड़ा बन गई, जिसमें दोनों देश ने मिलकर राहत और पुनर्वास कार्य किए। 1988 का यह भूकंप इस क्षेत्र के इतिहास में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है और इसने भूकंप प्रवण क्षेत्रों में बेहतर आपदा प्रबंधन और तैयारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अब बात करते हैं साल 1995 की। 21 अगस्त 1995 को प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी खगोल भौतिक विज्ञान सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का निधन हो गया। वे ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने तारों के जीवन चक्र और उनके विकास को समझने में अमूल्य योगदान दिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट था, जिसके अनुसार यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के 1.4 गुना से अधिक होता है तो वह अपने जीवन के अंत में सफेद बौना यानी व्हाइट ड्वार्फ नहीं बन सकता, बल्कि उसका पतन होकर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। इस खोज ने आधुनिक खगोल भौतिक को नई दिशा दी और ब्रह्मांड में तारों के जन्म, जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया को समझने में अहम भूमिका निभाई। उनके इस शोध कार्य के लिए उन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 1910 में लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वहीं प्राप्त की। बाद में वे अमेरिका चले गए और वहीं पर वैज्ञानिक शोध कार्य करते रहे। उनके जीवन का सफर भारतीय प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत की ऊंचाइयों का प्रतीक माना जाता है।
अंत में बात कर लेते हैं साल 2006 की। 21 अगस्त 2006 को भारत के महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन हो गया। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत की उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने शहनाई जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वाराणसी से जुड़े उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने सुरों से गंगा जमुनी तहजीब और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित किया। उस्ताद जी का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में एक संगीत परिवार में हुआ था। बचपन से उन्हें शहनाई का अभ्यास मिला और बाद में उन्होंने बनारस को अपनी कर्म भूमि बनाया। उनका संगीत गंगा की धारा और बनारस की रूह में गहराइयों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 पर लाल किले से शहनाई वादन कर इतिहास रचा। इसके अलावा वे अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे। संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न 2001 में मिला। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 2006 को वाराणसी में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका संगीत आज भी भारतीय संस्कृति की धड़कन बना हुआ है। वे न केवल एक कलाकार थे, बल्कि भारत की गंगा जमुनी संस्कृति के जीवंत प्रतीक भी थे। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।